अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। अल्लाह पाक इस हाल में रखे, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और मैं हमेशा की तरह तमाम उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम उम्मती मुस्लिमा की हिफ़ाज़त फ़रमाएँ। जो कहीं पे बीमार, परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर करें। आमीन। और आज जो हमारे प्यारे से किचन में जो मज़ेदार सी डिश बनने जा रही है, उसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने पूरा देखना है क्योंकि बड़े ही मज़ेदार सी स्पेशल डिश बनने वाली है। तो फिर जल्दी-जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते, तो जल्दी-जल्दी चलते हैं अपनी प्यारी मम्मा के प्यारे से किचन में। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। ये मैंने गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त है और ये मैंने करेले लिए हैं। इनको मैंने धो के, काट के, ये देखिए मैंने इनको साफ़ करके अंदर से और इनको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह इनको मैंने धो के और इनको मैंने हल्का-हल्का निचोड़ा, ज़्यादा निचोड़ा नहीं है, हल्का-हल्का मैंने इनको निचोड़ के रख लिया है। तो हम इनको पहले फ्राई कर देंगे साथ और साथ ही हम गोश्त को भी चढ़ा देंगे ताकि दोनों काम साथ-साथ हो जाएँ। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को भी साथ चढ़ा देंगे। ये देखिए इसको मैं इकट्ठा सब कुछ डाल के जी, तो गोश्त को मैंने देचकी में डाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या-क्या डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, 1 बड़ा टेबल स्पून लिया है, इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला लिया, ये देखिए ज़्यादा नहीं लिया बल्कि बस थोड़ा-सा लिया है, इसको डाल देते साथ ही डाल देंगे। और ये मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े टमाटर हैं, ये देखिए इनको भी मैं साथ डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको भी साथ डाल देती हूँ। गरम मसाला मम्मी क्या-क्या था? हाँ, मोटी इलायची थी, 2-3 काली मिर्चें थीं, 2-3 लौंग थे और सफ़ेद ज़ीरा था। और ये सारे में थोड़ा नमक इसमें कम डालेंगे क्योंकि ये करेलों में नमक होता है ना, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा-सा नमक डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। और ये प्याज जो मैंने लिए हैं, इनमें से आधे प्याज मैं डालूँगी, थोड़े से इसमें डालूँगी और बाकी प्याज मैं करेलों के साथ डालूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए थोड़े से साथ में डाल रही हूँ, बस ये देखें। और बाकी के कच्चे प्याज मैं उनके साथ डालूँगी। और अब थोड़ा पानी डाल के हम इसको चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त गलने के लिए 1 गिलास पानी डाल दिए, इसको हम हल्की आंच पे चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरे चूल्हे पे हम साथ ही करेले रख लेंगे फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गोश्त मैंने यहाँ चढ़ा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये साथ ये भी गल जाएगा और साथ हम करेले भी आस्ता-आस्ता आंच पे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी आग इसकी हल्की कर देते और ऊपर से ढक्कन दे देते। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया 1 कप। अब हम इसमें करेले डाल देंगे ताकि ये हल्के-हल्के फ्राई होते रहें, साथ गोश्त भी गल जाएगा और ये भी फ्राई होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्योंकि इनको हल्की आंच पे रखेंगे, तेज़ आंच पे रखेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसलिए मैं इनको ऐसे ही साथ करेलों को भी चढ़ा देती हूँ और गोश्त को भी। और ये हल्की-हल्की आंच पे इतने अच्छे फ्राई हो जाएंगे, इसको ऊपर से ढक्कन दे दूँगी और ये हल्के-हल्के फ्राई होते रहेंगे। तो जी इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी, ये हल्की-हल्की आंच में ये भी फ्राई होते रहेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने अच्छे से गल गए और कितने अच्छे से फ्राई भी हो गए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतने अच्छे गल गए, मैं साथ-साथ इनको देखती रही हूँ और ये इतने अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गल भी गए हैं। अब हम इनको चूल्हा बंद करते हैं और इनको निकाल लेते हैं, तब तक हमारा गोश्त भी हो जाएगा। लेकिन इनको बिल्कुल घी से निचोड़ के इनको अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसे करके अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी घी को हम तेल को इस्तेमाल कर लेंगे, उसके अंदर गोश्त के अंदर हम इस्तेमाल कर लेंगे इसी तेल को। उनको निकाल के रख लेंगे, तब तक हमारा गोश्त गल जाएगा।
फिर हम उसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मैं इससे सब कुछ निकाल कर रख लेती हूँ। जी, तो ये मैं इनको निकाल रही हूँ। जी माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये माशाल्लाह से बिल्कुल गल भी गए हैं। और ये माशाल्लाह इतने मज़े के, अभी से इतने मज़े के हो गए हैं, कड़वे बिल्कुल नहीं है। और गोश्त को भी देख लेते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो गोश्त को भी देख लेते हैं। गोश्त भी हमारा गल रहा है, देखिए पक रहा है। जैसे ये गल जाएगा तो उसी तेल को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जी, तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी गल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, गोश्त भी गल गया। अब जो बचा हुआ तेल था, ये देखिए, ये जो करेलों का बचा हुआ तेल था, ये ही हम यूज़ करेंगे, इसी को हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी को हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसी के साथ हम भुनाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से सारा इसको। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। देखिए जी, हमारे प्याज माशाल्लाह से देखें, ये बिल्कुल प्याज भी गल गए हैं। और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से हो गए और गोश्त भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 3-4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है, तेल अलग हो गया है। और अब हम इसमें करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करेले डाल देंगे। इसका सारा ऑयल भी इसी के अंदर डाल देंगे। रहीम, ये देखिए, और अब हम थोड़ा सा प्याज डाल के इसके अंदर और इसको दम पे छोड़ देंगे। देखिए प्याज डालूंगी मैं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर वो खाली प्याज प्याज हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। और मैंने इसको मटन में बनाया है, आप लोग इसको चिकन में, बीफ में, जिसमें आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्याज भी गल जाए और ये करेले भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया है। 1-2 दफ़ा इसको चम्मच चला लूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से गल गए करेले भी, प्याज भी, और ये भी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, और ये 3 से 4 मैंने काट के 2-3 हरी मिर्चें रखी थी, ये डाल दूँगी। तब तक हम 2 मिनट इसको छोड़ते और हम धनिया काट लेते हैं। जी, तो हम धनिया काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी, तो हम धनिया डाल देते हैं इसके अंदर। इसको काट के रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धनिया डाल देते हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। आप लोग भी बनाइए और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें जी, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। बनाइए और अपने प्यारों को खिलाइए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का है। और हर चीज़ बराबर है, ना प्याज इसमें ज़्यादा मैंने डाले हैं और ना इसमें मैंने ज़्यादा कुछ और मसाला डाला है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिए। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।